गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा आए हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संगो रिपुवन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय नर्मदा मैया जी की जय अखिलेश्वर महादेव की जय। तो श्री सेवा संत नर्मदा मंदिरम से आप अनेक दिनों से क्या 145 दिन हो गए तब से आप बराबर राम कथा सुन रहे हैं। और अब तो हम 145 से लेकर 146 दोहे तक की कथा आज हम सुनाएंगे। यहाँ पर आज हमारे सामने आप आँख मूंद करके ध्यान कीजिए कि नैमिषारण्य तीर्थ में हम पहुँच गए हैं। गोमती के तट पर दो प्राणी तपस्यारत हैं। कौन कौन है वो भाई? वो एक है मनु, एक है शतरूपा। ये दोनों राजा रानी वानप्रस्थ के रूप में तपस्या कर रहे हैं और इतनी तीव्र तपस्या, इतनी कठिन तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा विष्णु महेशों को लौटा दिया। दो बार आए वरदान देने के लिए, किंतु ये तो उनको चाहते थे जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म दिया है। अब ऐसे प्रभु आकाशवाणी होती है और उसके बाद में आकाशवाणी की आवाज़, स्वर से ही आवाज़ सुनते ही मानव अवही भवन से आए। कैसे हो गए? कहते रहते अस्तो मात्र पिंजरा हो रह गया था, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था दोनों का। पर जो ही आवाज़ आकाशवाणी की आवाज़ हुई और फिर से संतुष्ट हो गए और अब प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं मनु महाराज? हे प्रभु, आप अपने सेवक के लिए कामधेनु हैं, सुरकल्प वृक्ष हैं और आपके चरण रज के लिए विधि हरिहर यानी विष्णु, ब्रह्मा और शिव तीनों चरण रज आपकी चाहते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे भाई, जिन्होंने जन्म दिया है और उनके माता पिता कह सकते हुए हम। तो सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणपाल सचराचर, सारे संसार के नायक हैं आप और आपका सेवा करने से आप सुलभ हैं। आप सुलभ तो भैया नहीं है यार। अब इतना ज़्यादा कठोर तपस्या की, जब जाकर तो आए हैं, पर फिर भी उनकी भावना ये है कि भाई मेरे लिए तो सुलभ हो गए आप, तो सबको भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो अनाथ हित हम पर लेहू तो प्रसन्न हो ये वर देहू, जो स्वरूप बस शिव मन माही और जय कारण मुनि जतन कराही। अब यहाँ पर भैया केवल एक ही बात कहिए। देखो अभी तो कह दिया कि जिनके रथ को ब्रह्मा विष्णु महेश, तो क्यों भैया ये शिव जी के ही मन में है केवल, ब्रह्मा के मन में क्यों नहीं, विष्णु के मन में क्यों नहीं? पर उन्होंने एक देवता को पकड़ लिया भाई कि भाई शिव जी जो है बड़े राम के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, आगे आगे राम राम वही तो जपेंगे। कोई विष्णु ने जपने वाले नहीं है राम को, वरना ब्रह्मा जपने वाले। हाँ, पर ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जन्म देने वाले हैं और तीनों जो है उनके चरण रज हमेशा चाहते हैं। तो अब कह रहे हैं और कौन हम ऐसे कौन सा रूप चाहिए हमको? वो रूप चाहिए जिस रूप को शिव जी जपा करते हैं, उस रूप को जो भुसंड, जो भुसंड मन मानस हंसा, और जो भुसुंड जी के मन में मन मानस यानी सरोवर में, हृदय रूपी सरोवर के जो हंस हैं। देखिए क्या उपमा दी है, हमारा हृदय एक तालाब है और उसमें तालाब में एक हंस घूम रहा है। वो हंस कौन है? बोले आप है वो हंस। तो ये भुसुंड जी के और सगुन यगुन जय निगम प्रशंसा, और निगम यानी वही वेद आ गए फिर से भाई। मैंने बताया ना कि आपको, मेरा ख्याल है कि 2-4 चौपाई 2-4 दोहे जाएंगे और फिर से वेद का उल्लेख तुलसीदास जी कर देंगे। क्योंकि भैया क्यों कर रहे हैं? इसके कारण हैं कि भैया देखो, जिसकी महत्ता शुरू से ही चली आ रही है उसका उदाहरण देने से क्या है कि आपकी बात में बल आ जाता है। तो अपनी बात को बलवान करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए बार बार गोस्वामी जी ने वेद का नाम लिया है। अब कह रहे हैं उस वेद में, और जो वेद जिसको अगुण और सगुण रूप में वर्णन करता है। अगुण के रूप में तो आवाज़ आई थी और अब हम उस आवाज़ को जो है सगुण रूप में देखना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारित मोचन। यहाँ पर किसी राक्षस की या किसी की श्राप के कारण नहीं भैया है, मतलब यहाँ बताना चाहते हैं कि श्राप के कारण तो भगवान दुख दूर करने को आ जाते हैं, पर यदि आप चाहो तपस्या करो, भजन करो, उनको चाहो और सही दिल से कि हम उनको दर्शन हो, तो वो आ जाते हैं। वो अगुण जो है वो सगुण हो जाता है, ये बताना चाहते हैं गोस्वामी जी।
अब आगा के जो राम के रूप में जो सगुण होने वाले हैं वही अगुण, जो कौन से अगुण, जिनके बारे में वेद हमने भैया अभी ऋग्वेद शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए। हाँ, हम भी असल में जानना चाहते हैं ऋग्वेद में क्या है। अब वैसे तो इतना कठिन विषय है कि वो बड़ा मुश्किल है समझना, पर फिर भी जितनी अपने अल्प बुद्धि है, जितना भी हिंदी में अर्थ दिया है विद्वानों ने, तो उस तरह से हम रोज़ आपको एक सूक्त जो है जिसमें 10-12 ऋचाएँ होती है रोज़ सुना रहे हैं। आज हमने आपको एक नया वीडियो बनाया है, 5 सूक्त हैं जिसमें ऋग्वेद के नहीं 5वां सूक्त है और उसमें 10 ऋचाएँ हैं। तो इंद्र की स्तुति की गई है, मतलब कोई बात इंद्र के सामने तो भैया स्तुति की। और वो तो हमारे ऋषि मुनि जितने थे वो तो घोंटते रहते थे, जैसे लोग भक्त लोग महात्मा लोग भंग घोंटते रहते ना, ऐसे ही वो लोग सोमरस, तो बार बार आइए हमारे यज्ञ में आइए, सोमरस तैयार है, उसमें दही मिला हुआ है और हम आपको आमंत्रित करते हैं, हे महाराज आइए हमारे दुखों को दूर करिए, शत्रुओं का नाश करिए, धन दान दीजिए। ये सारी बातें अभी हमको ऋग्वेद से मालूम हो रही है। आप देखिएगा, आप कोशिश करिएगा, हमारा वो वीडियो भी देखिएगा तो आपको आनंद आएगा। तो लीजिए आप यहाँ पर फिर निगम की बात आ गई भाई। अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा, अगुण के रूप में भी और सगुण के रूप में भी। तो अगुण के रूप में तो आकाशवाणी हुई थी, पर हम सगुण रूप में देखना चाहते हैं। कौन कह रहे हैं? मनु और शत्रुपा, मनु जी कह रहे हैं। मनु कौन? मनु हमारे पूर्वज पुरखे, हमारे बाप दादों के बाप दादे जो पहला मनुष्य जिसे हम कह सकते हैं वो मनु महाराज। तो उनको हम आँखों से देखना चाहते हैं। लीजिए अब आप देखें भरे लोचन, आँख भर के देख ले, एक नज़र देख ले, कहते हैं ना एक गीत है। तो भर आँखों से, आँख भर के देख रहे हैं हम, आपको इन आँखों से देखना चाहते हैं। दंपति वचन परम, हाँ दंपति कह दिया, मतलब अकेले मनु की इच्छा नहीं भाई, और श्री पत्नी और श्रीमती की भी इच्छा है, साथ साथ में उनकी अभिलाषा भी है, वो भी देखना चाहती। तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवाना। सच्चे मन से बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। सच्चे मन से जब दोनों ने प्रार्थना की, दंपति ने पति पत्नी दोनों ने, तो भक्त वत्सल, देखो वत्सल, देखो क्या नाम दिया भगवान का, एक नाम क्या दिया है? भक्त वत्सल। वत्सल कहते हैं बछड़े को। इस प्रकार से गाय बछड़े को कितना प्यार करती है, चूमती है, चाटती है, और सायंकाल होते ही रमाते हुई आती है। तो ऐसे ही भगवान भी रमाते हुए आते हैं अपने भक्तों के लिए। आप मान लीजिए भक्त तो बछड़े हैं और हमारे भगवान जो है वो गाय हैं। गाय जिस प्रकार से बछड़े को चाहती है, उसी प्रकार से प्रभु और जो ईश्वर परम ब्रह्म है वो अपने भक्तों को चाहते हैं। उनके भक्तों के कारण देखो आप, विश्ववास प्रगटे भगवान, तो ये भी भूले नहीं है तो गोस्वामी जी, विश्ववास संसार के कण कण में निवास करने वाले, और वो जो है भक्तों के भक्ति वशीभूत होकर के प्रकट हो जाते हैं। अब भैया आजकल तो प्रकट ज़्यादातर भूत ही हो रहे हैं, भक्ति के वशीभूत ज़्यादा देखते हैं। कहीं भी भूत दिख जाते लोगों को, अरे भैया हमको तो भूत दिखा था, और पर हम वो भूत नहीं, हम विभूत हो। विभूत से ऐश्वर, यानी ऐश्वर्यशाली जो हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर हैं। और मनु जी कह रहे हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं। नील सरो कैसे हैं? अब देखो भगवान जब प्रकट हुए तो बताया कैसे हैं। तो देखो अपने यहाँ एक श्लोक है ना, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश्यम। गगन कैसा होता है? नीला होता है ना, नीला कलर है। तो लिखा है नील सरोरु नील मलि नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोटि कोटि सत्य काम। अब बताया कैसे हैं हमारे भगवान, जो सामने मनु सदरूपा के सामने जो खड़े हैं वो कैसे हैं। अब तो ये तो कल्पना में, तुलसीदास जी तो बड़े आनंद में लिख दिया उन्होंने, तो इस समय तो भूल गए होंगे सब कुछ। वो आँख मूंद करके देख रहे हैं, हाँ नीले हैं, नीले रंग का नील सरोरु। देखा आपने कभी नीला कमल देखा कि नहीं देखा भाई? जिसने देखा है नीला कमल वो समन जानता है कितना सुंदर होता है। टीवी पर खैर देखे जाते हैं। तो नील सरोरु नीलमणि, और नीलमणि की तरह है भाई। मणि तो हम लोगों ने नहीं देखी, यहाँ कमल जरूर देख लिया है, नीला कमल। तो और नील नीरधर श्याम, नीलधर यानी बादल भी नीले दे, और श्यामले रंग के। लाजई तन शोभा निरख, और तन की, शरीर की, जो शरीर लेकर के प्रकट हुए हैं, जो देह के रूप में भगवान जो सदैव हो गए हैं, जो रूप सामने खड़ा है वो कैसा, उसे देख करके करोड़ों कामदेव कहा जाता है। भैया देखा किसी ने नहीं है,
हो सकता है गोस्वामी जी ने भी देखा होगा कामदेव को तो, पर उन्होंने तो भैया जो अध्ययन किया है ना, स्वाध्याय बड़े 100 शास्त्र सब ग्रंथन को, कहाँ से उन्होंने बहुत सारे उदाहरण पढ़े और उपमान देखे। तो वो कहते हैं भाई करोड़ों कामदेव सबसे, क्योंकि देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव माना जाता है। अब कोई अच्छा सुंदर दिखता है ना, अरे भैया हाँ क्या कामदेव जैसा है, और यदि कोई स्त्री है तो कहते अरे रति के समान सुंदर है। तो क्या निरख कोटि कोटि सत्य काम है। अब एक दो कामदेव नहीं, वैसे एक कामदेव तो एक ही है, पर एक कल्पना है कभी कि यदि वो करोड़ों कामदेव भी आ जाए तो सामने आके लज्जित हो जाए, उनके नीचा मुँह करने को, अरे बाप रे और कहो इतने सुंदर हैं। क्यों नहीं होंगे सुंदर, कामदेव को भी किसने बनाया, अरे जिसने इतना सुंदर चेहरा दिया है वो सुंदर कितना होगा, आपने वो गीत सुना होगा है, जिसने तुझे बनाया बोले वो बनाने वाला कितना सुंदर। तो ऐसे सुंदर भगवान प्रकट हो गए हैं मनु शत्रुपा के सामने। आप भी थोड़ा सा भैया कल्पना करें, अपने लोग तो भाई कल्पना कर सकते हैं, थोड़ा आँख मूंद करके देखिए हमारे सामने, और नीलधर सब हमारे यहाँ तो भैया थोड़े सांवले सांवले हैं, अयोध्या के राम जी हैं, भले चाहे अयोध्या वालों ने थोड़ा सा उनके प्रति समर्पित भाव नहीं दिखाया है, ऐसा लग रहा है, लोग तो बड़े नाना प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, पर हमारे राम तो बस वैसे ही बड़े सुंदर हैं। कैसे हैं, कैसे दर्शन हुए मनु शत्रुपा को, फिर से एक बार दुआ सुनिए, आज तो समझ गए होंगे आप। नील सरोरु है नील मणि, नील नीर धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखो। तन शोभा सुंदरता, शरीर की सुंदरता देख करके लज्जत हो रहे हैं, निरखो देख करके। अब निरखना और देखने मनता है भाई, निरखना यानी आँख फाड़ के देखना और जी भर के देखना, तब समझ में आता है। तो कोटि कोटि सत्य काम, करोड़ों करोड़ों सैकड़ों सत्य काम और देख करके लिखा, करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। बोलिए सिया बलरामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।